हाँ, तो अभी के टाइम में आप देख लोगे यस्टरडे में $118 हो चुके हैं और अभी ही हम है ना 5:55 PM में कर रहे हैं, $94 ऑलरेडी हो चुके हैं। जी सर इस पे देख लेते हैं अपन। ये $31,000 है यहाँ पे। ये एक एडसेंस हो गया तुम्हारा, ठीक है ना? जी सर, मेरा पहला हो गया। मैं जो है एक और एडसेंस पे चला जाता हूँ और मैं कस्टम लास्ट 3 ईयर कर लेता हूँ सिलेक्ट। और इस पे भी सर ये $76,000 बिल्कुल। और यहाँ पे ये देखिए $US यहाँ पे भी, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन जो है अपने तीसरे एडसेंस पर चलते हैं। जी सर, ये तीसरा एडसेंस है, इसका भी अपन रिपोर्ट पे चलते हैं। और यहाँ पे सेटिंग पे दिखा दे रहा हूँ मैं कि ये भी $US सिलेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये कस्टम पे लास्ट 3 ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं अपन और इसमें देखते हैं इस पे कितना बना है। तो इस पे भी 73,000 इस पे भी है, ठीक है जी सर। और फिर अपना एक और ये लास्ट वाला एडसेंस है, चौथा वाला रहने दे, मत दिखा है ना, मैं हार्ट फेल ना हो जाए लोगों का, ठीक है। तो ये 1 करोड़ रुपए से ऊपर अखिलेश पैसे कमा चुका है, आपके सामने इसने रिफ्रेश करके दिखा दिया है। पहले कॉपी पेस्ट कर रहा था, अब AI टूल का यूज करके पूरा इस्तेमाल करके कंटेंट बना रहा है और 1 करोड़ रुपए पूरा आपके सामने रिफ्रेश करके इसने डेटा दिखा दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि सर वेब स्टोरी का क्या हुआ, क्या वेब स्टोरी डेड हो गई है, क्या लोग इस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि आपकी हाईली डिमांड पे हमें एक ऐसा लड़का ढूंढना पड़ा जिसने पास्ट में वेब स्टोरी से पैसे कमाए हैं और अभी भी कमा रहा है। तो इससे आपको वेब स्टोरी के पोटेंशियल का पता चल जाएगा कि अभी भी कितना जबर पोटेंशियल है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हम स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट अखिलेश का। अखिलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अखिलेश, एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में। सर, मेरा नाम अखिलेश कांत मरावी है। मैं मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में निवास करता हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और ब्लॉगिंग में मैं बस वेब स्टोरीज पर काम कर रहा हूँ। ओनली वेब स्टोरीज? जी सर, ओनली वेब स्टोरीज। तो ये बताओ कि एजुकेशन क्या है तुम्हारी? सर, एजुकेशन तो मैंने जो है पास के ही जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रखा है, वो भी कंप्यूटर साइंस पर। ओके, कंप्लीट कर लिया है? जी सर, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है। तो जॉब नहीं कर रहे? नहीं सर, जॉब करने की जरूरत तो समझ में आ नहीं रही है। जॉब का? अच्छा, तो ये जॉब करना की जरूरत ही समझ में नहीं आ रही। तो घर वाले क्या कहते हैं कि यार, घर वाले को नहीं समझ में आता कि यार ये कंप्यूटर साइंस लेके घर में बैठा है? सर, घर वालों को स्टार्ट में तो वैसे पता नहीं रहा। शुरुआत के 1-2 महीने जब मैं अर्निंग स्टार्ट कर रहा था, उसके बाद फिर धीरे से उनको सर पता लग गया, तो वो लोग भी अब फोर्स कर नहीं रहे। उनको पता है कि मतलब अच्छा खासा कमा रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उनको पता नहीं है कि कर क्या रहा है। पैसे आने लगते हैं तो सब सपोर्ट करने लगते हैं। अच्छा, तो आप बताओ कि इन सब की ब्लॉगिंग की शुरुआत कैसे हुई, पता कैसे चला, सारी चीजें बताओ। हाँ, तो सर हम जो है शुरुआत से बात करते हैं। तो जब मैं कॉलेज टाइम में रहा तो सर मुझे, ये किस ईयर की बात है? सर ये कहा जाए तो 2017-18 करीब की बात है। ठीक है। तो मुझे जो है जरूरत समझ में आई सर कि मतलब मेरे पास कुछ अर्निंग सोर्स खुद का होना चाहिए। तो मैं जो है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहा था कि आखिर कैसे ऑनलाइन अर्निंग की जाए। तब मुझे जो है पता चला काफ़ी सारे ऐप्स के बारे में कि जिनको आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके रखते हो, उन पे कुछ एक्टिविटी करते हो या उनको रेफर करते हो, तो उसके थ्रू आपको अर्निंग होती है, ये सब कह के। लेकिन सर वो ऐप जो थे वो बहुत ज़्यादा फर्जी ऐप रहे, तो मेरे को अर्निंग तो हुई नहीं। मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। साथ में जो मेरे रूममेट्स थे वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते रहे। अब मेरे को बुरा तो लगता नहीं था, मुझे भी खुद के ऊपर ही हंसी आती रही कि सही में कर क्या रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या है, ऐसे सर्च करते करते एकदम से मेरे आंखों के सामने आया ब्लॉगिंग। उसके बाद फिर मैं देखा कि चलो इसे स्टार्ट कैसे करते हैं, ये सब अपन देख लेते हैं। तो उसमें फिर पता चला कि फ्री में जो है स्टार्ट कर सकते हैं। blogspot.com जो है वो ब्लॉगर का ही प्रोडक्ट है, तो उसके थ्रू अपन फ्री में जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो मैं स्टार्ट किया वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं जो है वेबसाइट बनाया, उसमें बस कॉपी पेस्ट काम चल रहा था, तो रिजल्ट देखने को तो मिला नहीं। फिर मैं दूसरा बना लिया वापस से, उसमें भी रिजल्ट देखने को मिला नहीं। ऐसे मेरे पास 4-5 वेबसाइट ब्लॉग स्पॉट पे हो गए थे, जिसमें मतलब 0 रिजल्ट रहा। उसमें ट्रैफिक आ रहा था, बस मेरा और मेरे दोस्त लोग देख रहे थे, बस वही पेज भी उस पर पड़े रहे। उसके बाद फिर क्या है, काफ़ी टाइम हो गया। तो उसके बाद जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा, आपका भी वीडियो देखा कि अगर अच्छे से स्टार्ट करना है, आप ब्लॉगिंग को सीरियसली लेते हो, तो आपको वर्डप्रेस पे आना चाहिए, ऐसा आपने बोला रहा है ना। तो फिर मैं जो है चलो
मैं कहा चलो ट्राई करते हैं ये चीज़ को। उसके बाद फिर मैं जो है होस्टिंगर की होस्टिंग परचेस किया। अब उस पर एक डोमेन तो मिलता है क्लेम करने के लिए, तो मैं डोमेन भी क्लेम कर लेता हूँ वहाँ से। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी ब्लॉग बनाना है तो हमारे चैनल पे लिंक मिल जाएगा कि किस हिसाब से ब्लॉग बनाना है। वेब स्टोरी वाला बनाना है तो फ्री वेब स्टोरी का कोर्स भी है, और उसमें अगर आप वर्डप्रेस पे जाते हो तो आपको एक होस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। और जैसा अखिलेश ने अभी बताया कि होस्टिंगर अच्छी है। होस्टिंगर कैसी होस्टिंग है अखिलेश? सर बहुत बढ़िया होस्टिंग है सर। कितना भी ज्यादा अगर ट्रैफिक आ जाए, आप सबसे कम वाला प्लान भी लेते हो जो कि कुछ 79 रुपीज पर मंथ दिखाता है वहां पे, वो भी लेते हो तो आपके वेब स्टोरी के थ्रू कितना ज्यादा भी ट्रैफिक आ जाए सर कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। आप कितनी भी वेबसाइट ऐड कर सकते हो, 3-4 वेबसाइट एक साथ चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो प्रीमियम वेब होस्टिंग की बात कर रहा है, आई थिंक 149 से प्लान स्टार्ट होता है। तो ये भी अगेन हमारे पास एक एग्जांपल आ गया जो कह रहा है कि होस्टिंगर अच्छी होस्टिंग, इसलिए हमें हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप होस्टिंगर की तरफ जाएं। और अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग लेते हैं जो कि काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है, और अगर आप हमारा अफिलिएट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है और कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसका बिल्कुल यूज करें। एंड अगर आप हमसे होस्टिंग लेते हैं, कोई सी भी होस्टिंग लेते हैं, हमें इनवॉइस जरूर ईमेल करें, बहुत कुछ गुडीज हम आपको देंगे। उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख के उसको मैं पूरा सेटअप कर लिया, और उसके बाद फिर उस पर आर्टिकल डालना मैं स्टार्ट कर दिया। अब आर्टिकल के मेरे टॉपिक रहे बस यही रहे कि मूवी के रिव्यू और कुछ कीवर्ड होते हैं जिसका हिंदी में मतलब होता है ना। तो मैं क्योंकि वो चीज़ निकाल रहा सेम रस से वहाँ पे कीवर्ड वगैरह जब मैं फाइंड कर रहा था, तो उसमें पता चला कि इसमें कंपटीशन थोड़ा लो है, कि कोई भी इंग्लिश वर्ड होता है उसका हिंदी मीनिंग और उसका यूजेस वगैरह ये लोग सर्च करते हैं। तो मैं उस चीज़ को लेके जो है आर्टिकल उस पर डाल दिया काफ़ी सारे। उसके बाद फिर मेरे पास कितने हो गए, 15 से 20 आर्टिकल हो गए। चलो मेरे दिमाग में ये आया कि इसको एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया जाए। मैं अप्लाई कर देता हूँ, 7 से 8 दिन में जो है वहाँ से रिप्लाई आता है कि ऐसा कुछ एरर आ गया कि उसमें अप्रूवल नहीं मिल रहा था। उसके बाद फिर मैं उस पर काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि वापस से मैं थोड़ा ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया रहा। उसके बाद फिर क्या है, एक बार आपका वीडियो मेरे सामने आया जिसमें वेब स्टोरी के बारे में आप बता रहे थे, और आपके चैनल पे फीचर हुआ रहा एक लड़का निरंजन, ऐसा कुछ नाम, निरंजन करके। हाँ जी सर। तो वो फीचर हुआ रहा, तो उसमें देखा मैंने कि ऐसा ऐसा है, वेब स्टोरी नया चीज़ भी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी दे रहा है, ऐसा काफ़ी ज़्यादा उसमें बताए रहे आप लोग। तो उसके बाद फिर मैं कहता हूँ चलो इस चीज़ पे भी ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरे पे तो होस्टिंग है होस्टिंगर की, तो मैं आराम से उसमें जो है जाके इंस्टॉल कर लेता हूँ प्लगइन वेब स्टोरी। उसके बाद फिर उसमें मैं 1-2 वेब स्टोरी डाल देता हूँ, वो भी इंडिया को टारगेट करके रहते हैं वेब स्टोरी, है ना, 2 से 3 वेब स्टोरी। अब क्योंकि अब शुरुआती टाइम रहा तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा वेब स्टोरी बनाने में, और वो वेब स्टोरी भी कॉपी पेस्ट रहा, मैं आर्टिकल में से पूरा उठा के सेम टू सेम वहाँ पे डाल दिया रहा। तो जो पहले के आर्टिकल लिखे थे तुमने वो भी कॉपी पेस्ट ही थे सारे? हाँ सर, बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट रहे, और मतलब 2-3 आर्टिकल देखा जाए तो मैं खुद से जो है मुंह से बोल के ऐसे लिखा रहा। ठीक है, ऐसा रहा। उसके बाद फिर क्या हुआ, वेब स्टोरी तो बना दिया मैं 3 से 4 उस पे। उसके बाद फिर 1-2 दिन मैं देखा उसमें कोई भी मेरे को ट्रैफिक देखने को नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। अब मेरे पे उस समय जेट पैक नहीं था, तो मैं सर्च कंसोल में देख रहा था, उसमें कोई भी ट्रैफिक देखने को तो मेरे को नहीं मिल रहा था। उसके बाद उस पर काम करना मैं छोड़ दिया। उसके बाद होने लगे 1 हफ्ते करीब होने लगे, तो मैं सोचा चलो चेक कर लेता हूँ क्या हाल चाल यहाँ पे चल रहा है। तो मैं जाता हूँ सर्च कंसोल पे और वहाँ पे चेक करता हूँ, तो मेरे को दिखता है कि डिस्कवर वाला जो है मेरा ओपन हो चुका है वहाँ पे, और ट्रैफिक भी दिखा रहा है कि एक दिन 800 का पेज व्यू आया है और एक दिन 1200 का पेज व्यू आया है। उसके बाद ट्रैफिक डाउन है, 2 दिन बस उस पर ट्रैफिक आया रहा। तो मैं देखा तो मेरे समझ में आया कि नहीं, ट्रैफिक तो इससे आ रहा है, लेकिन ये भी रहा कि अब उसके थ्रू अर्निंग कैसे की जाए, क्योंकि उस साइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल तो था नहीं। पर फिर जो है ट्रैफिक भी आना बंद हो गया रहा, क्योंकि 2-3 स्टोरी डाला रहा मैं, जितना ट्रैफिक आना था उसमें से वो आ गया, और उसके बाद ट्रैफिक आना भी बंद हो गया। तो अब क्या किया जाए, मैं ये सोच रहा था। तो मैं सोचा चलो यूट्यूब पे चलते हैं और वहाँ पे वीडियो देखते हैं, कोई ना कोई तो वीडियो बना के डाला होगा कि कैसे जो है इसको मोनेटाइज करना है और इसके थ्रू कैसे अर्निंग करनी है। तो अब मैं जाके ये चीज़ सर्च करता हूँ। अब मेरे को वीडियो देखने को बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि उस समय बस आपके चैनल पे और 1-2 चैनल पे रहे होंगे कुछ वेब स्टोरी से रिलेटेड वीडियो, नहीं तो कहीं पर भी वीडियो था ही नहीं, क्योंकि वो लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ रही, वो ज़्यादा लोग जान भी नहीं रहे थे उस चीज़ के बारे में। तो वही है, मेरे को कुछ भी देखने को मिला नहीं। उसके बाद फिर क्या है, मैं कमेंट में जाके चेक किया कि कमेंट में क्या पता कोई क्वेश्चन पूछा हो और कोई उससे रिलेटेड आंसर दिया हो। मेरे वीडियो में जाके कमेंट। जी सर, ठीक है, क्योंकि आप बोलते रहे कि अगर किसी को कुछ चीज पता है और कमेंट में आंसर ये सब करना, ऐसा कह के आप बोले रहे, लोगों को बोलते रहे, तो मेरे को लगा जरूर मिल जाएगा अगर किसी को इशू होगी और उसने कमेंट किया होगा और किसी को अगर पता होगा उस प्रॉब्लम के बारे में।
तो उसमें भी सर कुछ मेरे को देखने को मिला नहीं। मैं सोचा मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना मैं शुरू कर देता हूँ। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग के कमेंट ये रहे कि गूगल वेब स्टोरी कैसे बनाते हैं सर, उसमें एरर देखने को मिल रहा है, डिस्कवर में कैसे हम वेब स्टोरी को लेके जाएं, ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे थे। तो मैं सोचा चलो इसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रैफिक तो मिल चुका है, तो मेरे को पता रहा कि एक प्रॉपर वेब स्टोरी कैसे बनाते हैं। तो मैं उसी चीज़ को लेके जो है यूट्यूब पे गया मैं, और फिर 3-4 मैंने वीडियो बनाई। अब मेरे को जो है वहाँ पे अच्छा खासा रीच देखने को मिल रहा था। वहाँ पे 1000-1200 व्यू आ गए थे, और साथ के साथ 2-3 ऐसे लोग भी हो गए थे जिनसे मेरी डेली बात होती रही, और वो वेब स्टोरी पे काम भी कर रहे थे। लेकिन उनका यही रहा कि वो इंडिया टारगेट कर रहे थे, तो इतनी अच्छी खासी उनकी अर्निंग होती नहीं रही। अब क्या था सर, मैं तो वेब स्टोरी पे काम करना बंद कर चुका था, क्योंकि मेरा ट्रैफिक जो है 1-2 दिन आया रहा, उसके बाद फिर आया नहीं रहा ट्रैफिक। तो मैं काम करना तो बंद कर चुका रहा। लेकिन मैं जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो वहाँ मैं 1-2 वीडियो डाल दिया करता रहा। तो वहीं पे एक लड़के से मेरा कांटेक्ट हुआ जो कि यूपी का था। अभी भी वो मेरा अच्छा खासा दोस्त है। तो वही रहा सर, वो काम कर रहा था और मेरे से पूछता रहता रहा भाई ये वो। तो मैं उसको मोटिवेट कर देता रहा कि नहीं तुम काम करो, अभी मतलब ट्रैफिक नहीं आ रहा है, लेकिन 7-8 दिन में ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम अप्लाई कर देना तो तुमको अप्रूवल भी मिल जाएगा। ऐसा कह के मैं उसको मोटिवेट करते रहता रहा। मेरा तो काम बंद रहा, लेकिन मैं उसको जो है खुद डिमोटिवेट और उसको मोटिवेट करते रहे। जी सर, जी सर। इस बात पे तो यार लाइक कर दो यार, ये मुझे बहुत बढ़िया लड़का लगा। ठीक है। हाँ, तो सर वो मैं उसको इतना ज्यादा मोटिवेट कर दी रहा, उसको तो पूरा भरोसा रहा मेरे ऊपर कि ये मतलब कर रहा है, तगड़े लेवल का कुछ कर रहा है, उसको पूरा भरोसा रहा मेरे ऊपर। ठीक है, ठीक है। तो अब वो लड़का लगा रहा बिल्कुल। और उस पे अब उस टाइम क्या रहा, वीडियो आने भी स्टार्ट हो गए लोगों के कि गूगल ट्रेंड का यूज करके जो है यूएस टारगेट कर सकते हो, यूएस के टॉपिक यहाँ से निकाल सकते हो। तो फिर वो मेरे से पूछा कि भाई ये सब काम करता है क्या, तुम काम करते हो? तो मैं कहा हाँ ये काम करता है बराबर, इस पे करो कह के। तो वो हो गया शुरू उस पे, ठीक है, वो बनाने लगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, उससे कांटेक्ट मेरा टूट गया रहा 1-2 महीने के लिए। अब मैं उस समय क्या था, यूट्यूब पे भी मैं एक्टिव नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं एक तरीके से मेरा काम पूरा बंद रहा। तो 2-3 महीने बाद वो मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है कि ब्रदर आपका कैसे चल रहा है? मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं दिन के मतलब 15, 20, 30 ऐसे डॉलर आराम से बना रहा हूँ। ऐसा कह के वो जो है मेरे को बताने लगा। तो फिर मैं उसको फिर बताया कि नहीं भाई मेरा अभी बंद है फिलहाल कह के। फिर मैं उसको वो चीज़, रियल चीज़ उसको बता दी फिर आखिर। तो फिर वो कहता है नहीं भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तुम भी स्टार्ट करो, क्या कर रहे हो, ऐसा कहने लगा। तो मैं उसको बताया कि हाँ यार मेरा पुराना डोमेन रहा, उस पर आया तो रहा ट्रैफिक, उसके बाद काम तो मेरा बंद है। तो बोला नहीं उसी पे काम करो, हो जाएगा, ऐसा मेरे को बोलने लगा वो। तो मैं कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। मैं उस पर डाल दिया, 10 आर्टिकल करीब डाल दिया, मुंह से बोल के डाला रहा आर्टिकल। ठीक है, वो ज्यादा नहीं रहे, 200-300 वर्ड के आर्टिकल रहे वो। ठीक है, मैं खुद के मुंह से जो है वॉइस टाइपिंग रहता है उससे टाइप करके अब मैं पब्लिश कर दिया। उसके बाद फिर मैं क्या किया, उन्हीं को उठा के वेब स्टोरी बना दिया। मैं 7 से 8 वेब स्टोरी बना दिया, और मेरे को जो है दूसरे दिन से आराम से उस पर ट्रैफिक देखने को मिल गया। ट्रैफिक अच्छा खासा आ रहा था उस पर। उसके बाद फिर क्या है, मैं कुछ आर्टिकल और डाला, 5 से 10 आर्टिकल, और उसके बाद फिर मैं एडसेंस के लिए उसको अप्लाई कर दिया। मेरे को 12 घंटे के अंदर एडसेंस का जो उस पर अप्रूवल मिल गया। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही अप्रूवल मिला, तो जैसा मेरे दोस्त ने बताया रहा कि अब क्या करना, तुम गूगल ट्रेंड से जो है टॉपिक वहां से उठा के वेब स्टोरी बनाने स्टार्ट करो, तो तुम्हारा इंडिया से जो है यूएस टारगेट हो जाएगा। तो फिर मैं पूरा वही फॉलो किया, यूएस टारगेट हो गया। और उसके बाद फिर क्या है सर, अर्निंग भी अच्छी खासी होने लगी। नहीं तो स्टार्ट में जब इंडिया से ट्रैफिक आता रहा तो $1 बन रहे थे ज्यादा से ज्यादा। फिर यहाँ आराम से वही हो गए, 15-20 हो गए, 30 भी जाने लगे रहे। बस ये डिपेंड करता रहा स्टोरी के ऊपर। कभी कोई स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल हो जाती रही, मतलब अच्छे व्यू आते रहे, तो उतनी बढ़िया अब उस पर अर्निंग हो जाती रही। तो उसके बाद क्या है, हम ऐसे ही काम करते रहे। उसके बाद फिर क्या है, हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम जो है क्वांटिटी इसकी बढ़ा देते हैं। जितनी ज्यादा क्वांटिटी रहेगी तो उतना ज्यादा हमारी अर्निंग होगी। तो हम जो है थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दिए, क्योंकि हमको वेब स्टोरी बनाते भी काफी ज्यादा टाइम हो रहा था। तो हमारे हाथ जो है बैठ गए रहे। और एक तो सर काम जो था पूरा कॉपी पेस्ट रहा, तो टाइम वैसे भी नहीं लगता रहा। जो भी दिख रहा है वहां से उठाओ सीधे और एज इट इज वहां पे छाप दो, बस यही काम रहा। तो वेब स्टोरी भी हम बहुत ज्यादा बना लेते रहे। तो इस तरीके से अर्निंग जो है धीरे धीरे हमारी इंक्रीज हो गई। कितनी होती रही इंक्रीज मतलब सर 100 पहुंच गई, 200, 300 इतना आराम से जाने लगा रहा। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा रही। अब क्या रहा, हमारा ज्यादातर जो रहा, आप अगर गूगल ट्रेंड पे जाके अभी भी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे स्पोर्ट्स पे वो, क्योंकि हमेशा ट्रेंडिंग पे रहता है वहाँ पे। तो वही है सर। तो 1-2 हमको वेबसाइट भी मिल गई जो हम निकाल नहीं रहे वहां से, और वेबसाइट पे नजर रहती रही हमारी, वो जितने आर्टिकल डालते रहे हम उठा के पूरा
उसके वेब स्टोरी बना देते हैं। उन्होंने आर्टिकल डाला, तुमने वेब स्टोरी बना दी। हाँ, वो आर्टिकल डाल रहे हैं पूरा उठा के, स्पिन भी नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा उठा के वो बन रहा है, वेब स्टोरी बन रही है। अब अच्छा खासा तो चल रहा था सर, अब क्या हुआ एकदम से 2 महीने चला मेरा साइट, तो मेरे दोस्त का तो पहले से चल रहा था उसका, तो उसका 3-4 महीने तो हो ही रहे थे उसका तो डाउन नहीं हुआ, लेकिन मेरा सर पता नहीं कैसे डाउन हो गया रहा। तो अब मैं सोच में पड़ गया अब क्या किया जाए, ये तो डाउन हो गया। उसके बाद YouTube में वापस जाके वीडियो देख रहे हैं कि क्यों डाउन हुआ, कैसे उठाएं वापस से, तो लोग बता रहे हैं कुछ कि कुछ अपडेट आ गया है, इसकी वजह से डाउन हो रहा है। उस समय बहुत लोगों का भी डाउन हुआ रहा बीच में, तो वही समझ में आया हम लोग के। तो फिर मतलब एक का वीडियो देखे तो वो बता रहा था सब डोमेन पे काम करके जो है आप कर सकते हो, तो हमने ऐसे ही सब डोमेन बनाया। उसके बाद फिर क्या सब डोमेन में भी सर 1 हफ्ते बाद जो उसमें भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया, लेकिन हम फिर भी नहीं सुधरे, कॉपी पेस्ट चल रहा था पूरा 100% कॉपी पेस्ट चल रहा था। तो उसमें भी सर मतलब चला 10 दिन चला वो, और उसका भी ट्रैफिक डाउन हो गया। उसमें भी 10 दिन में यही बन रहे थे, $80 से $100 आराम से बन रहे थे। अब क्वांटिटी क्योंकि बहुत ज्यादा रही तो आराम से इतने तो बन जाते रहे। उसके बाद उसका भी ट्रैफिक डाउन हो गया। अब हम सोचे अब क्या किया जाए, तो मैं उसी बीच जो है एक डोमेन ले लिया मैं वापस से, नया डोमेन। अब उसके बाद फिर उसमें मैं जो है आर्टिकल डाला काफी सारे। अब आर्टिकल उसमें हो गए रहे करीब 15 से 20 आर्टिकल। उसके बाद मैं जो वेब स्टोरी डाला उस पे, लेकिन उसमें ट्रैफिक आ ही नहीं रहा था। काफी दिन हो गए, लेकिन 1 महीने बाद जो है उसमें करीब ट्रैफिक देखने को मिला। तो उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक आया, और उसको भी ऐसे ही किया हम, इंडिया से वेब स्टोरी डाल के डिस्कवर ओपन किए और यूएस पे शिफ्ट हो गए, तो यूएस टारगेट हो जाता रहा वो। तो वहां से जी फिर वहां से अर्निंग जो है उसमें भी अच्छी खासी अर्निंग हुई, लेकिन वो भी नहीं चला। 10 से 15 दिन बाद वो भी डाउन हो गया फिर वापस से, क्योंकि सारा उसमें भी कॉपी पेस्ट चल रहा था पूरा एकदम, तो इस वजह से बंद हो गया। फिर हम YouTube में वीडियो देखे कि मतलब क्यों डाउन हो रहा है, तो लोग बता रहे थे बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और अब तो बहुत सारे लोग सेम टॉपिक पर बना रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग गूगल ट्रेंड पर जाते हैं, वहां से टॉपिक उठाते हैं और बनाते हैं, तो सबका सेम है, इस वजह से जो है ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर भी बोल रहे थे। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना इसको थोड़ा चेंज कैसे किया जाए, ये सोचे हम कि ये तो है, लेकिन हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा चेंज करके हम जो है बना देते। तो फिर ऐसे ही पता चला कि आप जो है इसका प्लेगरिज्म रिमूव कर सकते हो, बहुत सारे AI टूल्स आते हैं, तो उनका यूज करके जो है हम प्लेगरिज्म रिमूव करके बनाने लगे। तो अब क्या था, अब थोड़ा ज्यादा चलता रहा, ट्रैफिक भी ज्यादा आ रहा था पहले के मुकाबले, और साइट भी ज्यादा टाइम तक चल रही थी। बाकी ये रहा कि हम जो है बैकअप के लिए बहुत सारे ले लिए रहे डोमेन, क्योंकि हमको पता रहा कि पता नहीं कौन से दिन ये डाउन हो जाए, तो बहुत सारे डोमेन ले लिए थे। और धीरे धीरे क्या है, हमारी टीम भी बिल्ड हो गई थी, आस पास के 1-2 दोस्त रहे जिनको जो है मैं थोड़ा अप्रोच किया, तो वो काम करने के लिए साथ में रेडी हो गए। तो ऐसा करके हमारी एक तरीके से टीम भी बन गई थी, तो हम काम भी ज्यादा कर पा रहे थे, और एक से ज्यादा डोमेन पर करते रहे, तो अर्निंग भी ज्यादा रही सर हमारी। इस तरीके से तो एक चीज मैं आप बाकी लोगों को बता दूं, स्टोरी में बहुत मजा आ रहा था। यहां पर मैं दिखा दूं, स्क्रीन पर मेरी ही वेबसाइट चल रही है deepavaliseotips.com/SEOtools। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। यहां पर मैंने आपके लिए टूल बना के रखे हैं कि देखिए, पहला है फ्री प्लैग चेक। तो आपको अगर प्लैग चेक करना है तो आप यहां से चेक कर सकते हैं कि प्लैग चेक है या नहीं। और सेकंड, यहीं पर ही पॉपुलर राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा आर्टिकल रीराइटर, ठीक है। तो ये जो अखिलेश बात कर रहा था कि ये स्पिन कर रहा है कंटेंट, तो ये सारे AI टूल्स होते हैं जिनका यूज करके आर्टिकल स्पिन करके सारी वेब स्टोरी बना रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये कंटेंट उठाता है, कॉपी करता है, यहां पर पेस्ट करता है, आर्टिकल रीराइटर में न्यू आर्टिकल बन जाता है, इसी से ही ये पूरा कंटेंट बना रहा है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये AI के ही थ्रू होती हैं। आर्टिकल स्पिन भी जो हो रहा है वो AI के थ्रू हो रहा है, राइट अखिलेश? जी सर, बिल्कुल। है ना? तो आप ये पूरा जो टूल बना रखा है आपके लिए बना रखा है, फ्री में, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। अब अखिलेश है ना, हम अर्निंग पे आ जाते हैं कि तुमने पास्ट में कितनी अर्निंग कर रखी हो, करंट में कितनी अर्निंग है, विद प्रूफ दिखाओ। जी सर, तो सर मैं जो है अभी का दिखा देता हूँ आपको कि अभी के टाइम में सर क्या अर्निंग हो रही है, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि हाँ पहले तो हो गई अभी नहीं हो रही है, राइट? तो करंट में कितनी हो रही है अभी के टाइम में? सर आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, तो अभी के टाइम में आप देख लोगे, यस्टरडे में $118 हो चुके हैं, और अभी ही हम है ना 5:55 PM में कर रहे हैं, $94 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये अच्छा, ये दिखा दे डॉलर, मतलब जमैकन डॉलर, नहीं तो लोग बोलने लग जाएंगे। जरा इसको देखो, यूएस डॉलर्स लिखा हुआ है ना? जी सर, तो US डॉलर्स ही दिख रहा है, आपको रिफ्रेश करके हमने दिखा दिया है। तो करंट में ये बंदा पैसे कमा रहा है, तो ये करंट में दिखा रहा है। अब मुझे दिखाओ कि टोटल तुमने कितने डॉलर्स कमा लिए हैं इससे।
अच्छा एक चीज और भाई, वीडियो लाइक कर दो क्योंकि बहुत ही कम ऐसे लड़के होंगे जो कि सारी चीजें आपके सामने रखेंगे आपको मोटिवेट करने के लिए, काम करने के लिए। जी सर इस पे देख लेते हैं अपन, ये $31,000 है यहाँ पे। ये एक एडसेंस हो गया तुम्हारा, ठीक है ना? जी सर, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि $US सिलेक्ट है सर यहाँ पे। ठीक है जी, ये तो मेरा पहला हो गया। मैं जो है एक और एडसेंस पे चला जाता हूँ और मैं कस्टम लास्ट 3 ईयर कर लेता हूँ सिलेक्ट। और इस पे भी सर ये $76,000 बिल्कुल। और यहाँ पे ये देखिए $US यहाँ पे भी, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन जो अपने तीसरे एडसेंस पर चलते हैं। जी सर, ये तीसरा एडसेंस है, इसका भी अपन रिपोर्ट पे चलते हैं। और यहाँ पे सेटिंग पे दिखा दे रहा हूँ मैं कि ये भी $US सिलेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये कस्टम पे लास्ट 3 ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं अपन और इसमें देखते हैं इस पे कितना बना है। तो इस पे भी 73,000 इस पे भी है, ठीक है जी सर। और फिर अपना एक और ये लास्ट वाला एडसेंस है, चौथा वाला रहने दे, चौथा वाला रहने दे, मत दिखा है ना, मैं हार्ट फेल ना हो जाए लोगों का, ठीक है। तो ये 1 करोड़ रुपए से ऊपर अखिलेश पैसे कमा चुका है आपके सामने, इसने रिफ्रेश करके दिखा दिया है। गूगल वेब स्टोरी से कमाया है और पहले कॉपी पेस्ट कर रहा था, अब AI टूल का यूज करके पूरा इस्तेमाल करके कंटेंट बना रहा है और 1 करोड़ रुपए पूरा आपके सामने रिफ्रेश करके इसने डेटा दिखा दिया है, ठीक है अखिलेश। अब है ना एक चीज बताओ मुझे कि जी सर, किसी को अगर गूगल वेब स्टोरी में आज की तारीख में काम करना है तो क्या वो पैसे कमा सकता है? हाँ सर, आज की तारीख में अगर गूगल वेब स्टोरी पर काम कर रहे हैं तो पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन सर पहले के मुकाबले कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसा है तो मतलब काम ज्यादा करना पड़ेगा और साथ में थोड़ा रिजल्ट भी थोड़ा लेट देखने को मिल सकता है सामने वाले को। रिजल्ट में टाइम लगेगा। देखो पहले क्या होता था कि 1 दिन में ही रिजल्ट आ जाता था गूगल वेब स्टोरी में, अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है पर पैसे कमा रहा है। जैसे ये $100 कमा रहा है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 3-3, 4-4 हजार डॉलर पर डे अभी भी कमा रहे हैं। तो अभी भी कमा रहे हैं, तो पॉइंट इनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया तो आपको थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब उन्हें टिप दे दो कि अगर उन्हें गूगल वेब स्टोरी पे काम करना है तो किस हिसाब से करना है और क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अखिलेश? सर गूगल वेब स्टोरी पर काम करना है तो पहली चीज तो आपको काफी सारे बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए तो सर के जो है वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि सर काफी टाइम से गूगल वेब स्टोरी को लेके काफी सारे लोगों को लेते आए हैं, तो वहां से जो आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। तो सर सबसे बढ़िया तो यही बताऊंगा। लेकिन अगर बिगिनर लेवल पे कोई स्टार्ट कर रहा है, उसको रिजल्ट चाहिए, तो आपकी वीडियो देख सकता है सर, वो मतलब रिजल्ट देखने को, उसको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे वहां पे। तो यही है भाई, आप नियम मान लो क्या करना है। देखो सबसे पहले तो क्या करना है, गूगल वेब स्टोरी वाला जो मेरा फ्री कोर्स है उसको रिलीजियसली देखो। 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ध्यान से देखो कि कई बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है। ब्लॉग बनाओ, देखना अकेला नहीं है, ब्लॉग बनाओ। थर्डली क्या है ना, एक प्रण और कर लो कि डेली एक ब्लॉग रिव्यू देखना है। 33-34 पता नहीं कितने ब्लॉग रिव्यू आ चुके हैं, डेली एक ब्लॉग रिव्यू देखना है, एक से ज्यादा नहीं देखना है, डेली देखना है। तो आपको कुछ ना कुछ नई चीजें पता चलेंगी। अगर आप देख चुके हो ऑलरेडी ब्लॉग रिव्यू तो एक बार फिर से देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं होता है तो आपको उस समय वो चीज समझ में नहीं आएगी, दोबारा वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये सारी चीजें रिलीजियसली भाई साहब आप लोगों को करनी है। अखिलेश भाई थैंक यू वेरी मच, आपने आकर ये सारी चीजें लाइव हमारी ऑडियंस के सामने शेयर करी हैं। पहले आपने अपने दोस्त को मोटिवेट किया था जब आप डिमोटिवेटेड थे, अभी आपने इतनी ज्यादा अर्निंग कर ली है, तो एक नहीं कम से कम 100 लड़के ऐसे होंगे जो आपका वीडियो देख के मोटिवेट होंगे और शायद कुछ पैसे कमाने लग जाएं। और अगर आप उनमें से एक हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करें जय अखिलेश। तो अखिलेश भाई थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पवन सर, मुझे अपने चैनल पे फीचर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो सबसे पहले लिख दो, कमेंट कर दो जय गूगल वेब स्टोरीज। और अगर आप वेब स्टोरीज पे काम करना चाहते हो तो ऑलरेडी हमने एक पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप कोर्स हमारे मेन चैनल पे बना के रखा है, जो कि थोड़ा सा पुराना हो गया है, इसलिए हमने एक अपडेटेड वर्जन की AI और ChatGPT का इस्तेमाल करके कैसे वेब स्टोरी पे काम करना है उसका एक स्टेप बाय स्टेप पूरा कोर्स हमने अभी पवन अग्रवाल डिजिटल पे डाला है, तो उसे भी ज़रूर देखें। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए तो इसी बात पर हम वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप एक ऐसी ऑडियंस है जो पैसे कमाते हैं तो शर्माए ना, हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए थैंक यू वेरी मच।